अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से और अपने CSS और PMS की तैयारी बड़े ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। तो अब हम जो है वो करंट अफेयर की सीरीज़ इंशाल्लाह स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज से जो है वो करंट अफेयर्स के टॉपिक इंशाल्लाह मैं अपलोड किया करूँगी और साथ साथ जो है वो दूसरे टेस्ट की जो 1 MCQ टेस्ट होते हैं उनकी तैयारी भी चलती रहेगी और MPT टेस्ट के लिए भी मैं वीडियोज़ अपलोड करती रहूँगी। तो करंट अफेयर की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा अहम इम्पोर्टेंट जो होता है सब्जेक्ट वो करंट अफेयर होता है। करंट अफेयर हर लिहाज से आप देख लें हर सब्जेक्ट्स को हर डोमेन से कवर करता है। वो कैसे कि इस्लामियात में भी करंट अफेयर के लिहाज से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस्लाम में क्या हुक्म है इस बारे में और वार के बारे में और अब क्या अपनाया जा रहा है दुनिया में। ठीक है, करंट अफेयर के हवाले से क्वेश्चन हो गया। उसके अलावा जो है वो पाकिस्तान अफेयर में भी आप जो हैं वो ऐसा कर सकते हैं कि करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर को एक ही डोमेन में आप तैयार करें। करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर को अलग अलग तैयार करेंगे तो आपके लिए मुश्किल होगी। मुश्किल इस तरह होगी कि आप पाकिस्तान अफेयर के सिलेबस को एज अ करंट अफेयर सिलेबस अगर तैयार करेंगे तो आपका करंट अफेयर भी कवर होगा और आपका पाकिस्तान अफेयर भी कवर होगा और आपका IR भी कवर होगा, क्योंकि IR का जो सेकंड पेपर है वो डेफिनेटली करंट अफेयर्स पर ही आता है और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि करंट अफेयर वाले होते हैं और वो IR के सेकंड पेपर में आए होते हैं। तो करंट अफेयर के हवाले से कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। गज़ा इसराइल वॉर कॉन्फ्लिक्ट ये भी अहम टॉपिक है। उसके बाद US फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान का इंडिया के साथ रिलेशंस और कश्मीर इशू और इस तरह के, यानी कि इन पे करंट जो है वो टॉपिक पे हम बात कर सकते हैं। उसके बाद इकॉनमी के लिहाज से बात कर सकते हैं, पॉलिटिकल के हवाले से बात कर सकते हैं। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास गज़ा इसराइल कॉन्फ्लिक्ट, करंट सिचुएशन हम डिस्कस करेंगे और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे। यानी कि आपको इसकी रीजंस भी पता है क्या है। इसराइल कहता है कि हमारी ये जो ज़मीन है ये बहुत ज़्यादा हमारी मतलब ऐसा समझ लें हमारे पैगंबर ने कहा था कि ये आपकी ज़मीन है, इस वजह से वो लेना चाहते हैं। और फ़लस्तीन वाले कहते हैं कि हम बहुत अरसे से यहाँ पर रह रहे हैं तो ये हमारी ज़मीन है। इस वजह से बात यहीं पर टिकी हुई है और फ़लस्तीन कहता है कि इसराइल मुकम्मल तौर पर यहाँ से चला जाए और इसराइल कहता है कि मुझे इसकी एनेक्सेशन की जाए और गज़ा वाले लोग चले जाएं। तो आज हम जो है वो करंट सिचुएशन पर बात करते हैं। उसके बाद थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव पे अगर ज़रूरत हुई, अगर आपको इस पे वीडियोस भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो दोबारा से बना दूंगी। आज मैंने सोचा कि अप्रैल के हवाले से अप्रैल 2024 तक मैं करंट सिचुएशन आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि अब क्या हालात हैं और उसके अलावा जो है वो फ्यूचर में क्या होना चाहिए वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं। आप क्रिटिकल एनालिसिस भी दे सकते हैं, ठीक है, आप वे फॉरवर्ड भी दे सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमारा जी फर्स्ट टॉपिक है, हम करंट सिचुएशन पे बात कर रहे हैं। हमारे पास फर्स्ट हेडिंग है मिलिट्री एस्केलेशन एंड टेरिटोरियल कंट्रोल। पहली करंट सिचुएशन ये है कि जो मिलिट्री है वो इसराइल कहता है कि बार बार वो मिलिट्री ऑपरेशंस करता जा रहा है और उसने क्या किया है 17% ऑफ गज़ा 62 सिक्योर मीटर को बफर जोन बना दिया है, ठीक है, और टेरिटोरियल कंट्रोल उसने ज़्यादा से ज़्यादा ले लिया है एंड इस्टेब्लिशिंग सिक्योरिटी कॉरिडोर बना रहा है। वो अपने मतलब फ़लस्तीन और अपने दरमियान जो है वो बहुत सारी ज़मीन 70% ऑफ गज़ा को सिक्योरिटी कॉरिडोर के तौर पर बनाना चाहता है। उसके बाद नार्दर्न गज़ा और मुराक को स्प्लिट करना चाहता है। उसके बाद जो है वो रफ़ा और खान यूनिस को भी अलग अलग करना चाहता है। ये कॉरिडोर जो है ये इसका मकसद ये है कि हमास जो है उसको अलहदा कर दिया जाए और जो होस्टेजेस हैं उनको रिलीज़ किया जाए, यानी कि इसराइल के अगर होस्टेजेस कोई हमास के पास है उनको रिलीज़ किया जाए और फ़लस्तीन वाले इसराइल
रिलीज़ करे। तो इसराइल ने क्या किया है, बहुत ज़्यादा हैवी एयर स्ट्राइक्स की हैं और उसने ये जारी रखा हुआ है काम, सीज़ फायर के बाद भी उसने ये काम रोका नहीं है। और उसने जो है वो रीसेंट अटैक किए हैं, 40% फ़लस्तीनियंस जो है वो 24 आवर में मारे गए हैं, वुमेंस भी, चिल्ड्रंस भी, और जो डिस्प्लेस फैमिलीज़ हुई हैं, जिनकी पनाहगाहें तबाह हुई हैं, ठीक है, तो ये यूएन फैसिलिटीज़ की पनाहगाह में उनको डिस्प्लेस कर दिया गया है। और ओवर 50,357 फ़लस्तीनियंस हैव बीन किल्ड सिंस अक्टूबर 2023। अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक 50,350 फ़लस्तीनी जो है वो किल्ड हो चुके हैं। और हेल्थ मिनिस्ट्री, यानी कि ये मैंने प्रूफ के साथ आपको बात बताई है कि गज़ा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक 2023 से लेकर अब तक 50,000 फ़लस्तीनी जो है वो 50,000 प्लस फ़लस्तीनी मारे जा चुके हैं। और जो ज़ख्मी हैं, जो डिस्प्लेस्ड हुए हैं, उनकी तो बात ही अलग है। ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रोफी, इंसानियत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुकी है। वो किस तरह ख़त्म हो चुकी है कि इसराइल ने क्या किया है, उनकी जो है वो ब्लॉकेज कर दिया है, फूड को, फ्यूल को, एड को, यानी कि ट्रक जो है वो जाने नहीं दे रहे। और भूख का जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। 90% ऑफ गज़ा पॉपुलेशन 2.3 मिलियन पीपल हैं, एक दो की बात नहीं है, 2.3 मिलियन पीपल डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं। और 60% ऑफ टेरिटरी डिक्लेयर्ड एज नो गो जोन बाय द यूएन। तो यूएन के मुताबिक 60% ऑफ टेरिटरी जो है वो उन्होंने क्या कहा है, नो गो जोन के तौर पर डिक्लेयर कर दी है। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो तबाह हुआ है वो 90% ऑफ लाइफ स्टॉक एंड 70% ऑफ कारपोरेट डिस्ट्रॉयड वाटर एंड हेल्थ केयर सिस्टम। तो ये आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा जो है वो डिस्टर्बिंग क्रिएट हुई है। तो देखते हैं जी कैसे। हाँ जी, तो देखें इंफ्रास्ट्रक्चर की भी हमने बात कर ली। थर्ड हम हेडिंग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास पॉलिटिकल स्टेलमेट, यानी कि पॉलिटिकल तौर पर क्या सिचुएशन है, यानी कि इंटरनेशनल जो कौमें हैं उनका क्या रद्द अमल है इस पर। तो देखते हैं फेल्ड सीज़ फायर टॉक्स, यानी कि सीज़ फायर जो टॉक्स हुई थी, जो बातें हुई थी, जो मुज़ाकरात हुए थे, वो बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो चुके हैं और बिल्कुल भी उनका कोई चांस नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं कि कैसे जो है वो ये सारा कुछ मिस्र और कतर मेडिटेरियन एफर्ट्स स्टॉल्ड एज इसराइल डिमांड्स हमास डिसआर्मामेंट। इसराइल की डिमांड है कि हमास जो है वो अपना जो असला वगैरह है वो ख़त्म कर दे और हमारे होस्टेजेस रिलीज़ कर दे। लेकिन हमास कहता है, इंसिस्ट करता है इस बात पे कि इसराइल मुकम्मल तौर पर, यानी कि परमानेंट सीज़ फायर किया जाए और इसराइल जो है वो मुकम्मल तौर पर हमारे इलाके से चला जाए। तो ऐसा इसराइल नहीं मान रहा, तो इस वजह से जो सीज़ फायर टॉक्स हैं वो फेल हो चुकी हैं। तो इंटरनल इसराइली प्रेशर, अब इसराइली को अंदर से भी प्रेशर्स हो रहा है। वो कैसे हो रहा है कि इसराइल की अपनी अवाम भी उस जंग के मुखालिफ हो चुकी है। क्यों? नेतन्याहू फेसेस प्रोटेस्ट्स फ्राम होस्टेजेस फैमिलीज डिमांडिंग डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस। नेतन्याहू ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट्स का सामना किया है और ये कहा जा रहा है कि जो होस्टेजेस फैमिलीज़ वगैरह हैं वो डिमांड कर रही हैं कि डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन निकाला जाए और हमारा ये हल किया जाए कोई मसला। बट दिस कोalition प्रायोरिटाइज मिलिट्री एक्सपेंशन टू अपीज फार राइट एलाइज। तो लेकिन ये क्या हो रहा है, प्रायोरिटी किसको दी जा रही है? मिलिट्री एक्सपेंशन करते जाओ और जो है वो गज़ा फतह करते जाओ और गज़ा वाले लोग जाए भाड़ में, चाहे जहाँ मर्जी जाए, उनका कोई किसी को पता नहीं है। और जो नेतन्याहू के अपने लोग हैं वो कह रहे हैं कि उनको रिहा कर दिया जाए और जो है वो कोई डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस जो है वो इस बात का निकाल लिया जाए। अब हम बात करते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। फ्यूचर के पहलू हम कुछ डिस्कस करते हैं। इसराइल्स लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, इसराइल की जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है वो ये है कि वो
जो उसने गज़ा को एनेक्स किया हुआ है, जो उसने कब्ज़ा किया हुआ है, वो कहता है कि इनको सिक्योरिटी को कॉरिडोर बना दिया जाए, बफर जोन बना दिया जाए, और यानी कि मतलब 50% ऑफ गज़ा वो चाहता है कि सिक्योरिटी जोन में तब्दील कर दिया जाए, यानी कि गज़ा के रहने के काबिल, लोगों के रहने के काबिल वो ना रहे। तो एनेक्सेशन प्लान्स उसका क्या है? यही है कि इसराइल का मकसद है कि 50% ऑफ गज़ा पोटेंशली एनेक्स कर लिया जाए, और डिफेंस मिनिस्टर कर्ट्ज़ ने ये अनाउंस किया है कि उसने ये इंटेंशन जाहिर की हैं कि जो सीज्ड एरियाज़ हैं उनको सिक्योरिटी जोन्स में तब्दील कर दिया जाए। अब रीसेटलमेंट प्रपोजल किसने दिया है? ये ट्रंप ने, यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं इस वक्त 47वें प्रेसिडेंट ट्रंप साहब, उन्होंने कहा है कि गज़ा की रीसेटलमेंट की जाए और गज़ा के जो लोग हैं उनको माइग्रेट कर दिया जाए थर्ड कंट्रीज़ की तरफ, जैसा कि सूडान है और सोमालिया है। तो फ़लस्तीनियों ने इस बात को, ट्रंप के ये जो उन्होंने आइडिया दिया था ट्रंप साहब ने, तो फ़लस्तीनियों के लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया है। वो चाहते हैं कि हमें यहीं पर ही, हमारे घर टूट गए हैं, कोई बात नहीं है, तो हम डिस्प्लेस नहीं होना चाहते, हम अपने ही वतन पर रहना चाहते हैं, हम दोबारा से सारा कुछ बना लेंगे, लेकिन कोई सीज़ फायर किया जाए। हमास डिक्लाइनिंग इन्फ्लुएंस। अब हमास क्या कहता है? हमास ने क्योंकि ये जंग स्टार्ट की थी, तो गज़ा के लोग जो हैं वो अब उनका हमास के साथ सपोर्ट जो है वो 42% से लेकर 21% तक आ गया है, 2023 से 2025 तक। यानी कि इन 2023 अक्टूबर से ये जंग स्टार्ट हुई है, तो अक्टूबर 2024 और अक्टूबर 2025 इतने टाइम तक ये क्या हुआ है, 42% जो लोग हैं वो उनकी सपोर्ट गज़ा हमास के साथ नहीं रही। वो चाहते हैं कि इसको बहुत ज़्यादा फेलियर्स का सामना करना पड़ा है, इसने जब जीतना नहीं था तो जंग स्टार्ट क्यों की, बट नो वायएबल अल्टरनेटिव लीडरशिप हैज़ इमर्ज्ड। कोई इसकी जगह पे कोई लीडरशिप या कोई और लीडर नहीं आया। फतह एंड द PLO आर सीन एज वीक एंड इलेजिटिमेट। फतह और जो PLO हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हैं और वो मुकाबला इसराइल का नहीं कर सकते। पोल्स ये शो करते हैं कि 40% ऑफ गज़न्स स्टिल सपोर्ट आर टू स्टेट सोल्यूशन। 48% गज़न्स जो हैं वो चाहते हैं कि 2 स्टेट सोल्यूशन निकाल लिया जाए, यानी कि इसराइल भी राज़ी हो जाए और हम भी राज़ी हो जाएं, गज़ा वाले भी राज़ी हो जाएं, और कोई बीच का राह निकाला जाए। और जो 25% लोग हैं वो कहते हैं कि जी इसराइल को यहाँ से निकाल दिया जाए। तो आज थर्ड हेडिंग हम देखते हैं कि इंटरनेशनल रिपरकशंस क्या है, इंटरनेशनल क्या रोल अदा कर रहे हैं लोग गज़ा और इसराइल की कन्फ्लिक्ट के बारे में। लीगल अकाउंटेबिलिटी के तौर पर जो कानूनी राय हम देखें तो वो ये है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज़ रिव्यूइंग जेनोसाइड चार्जेस अगेंस्ट इसराइल, जो कि फ़लस्तीनियों का नुकसान हुआ है उसके लिहाज से जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो इसराइल को चार्ज कर रहा है कि आप ये जो है नुकसान भरे। वाइल द ICC इशूड अरेस्ट वारंट ऑफ नेतन्याहू, उन्होंने नेतन्याहू और फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर गल्लांट को वार क्राइम के लिए उन्होंने अरेस्ट वारंट इशू कर दिए हैं। अब US का क्या रोल है? द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बैक्स इसराइल मिलिट्री एक्शन। ट्रंप जो है वो इसराइल को मिलिट्री सपोर्ट फ्राहम कर रहा है, विटोइंग UN सीज़फायर रेजोल्यूशन एंड इनेबलिंग एड ब्लॉकेड। वो क्या कर रहा है कि UN सीज़फायर रेजोल्यूशन को वीटो पावर के ज़रिए ख़त्म कर रहा है और एड जो है वो ब्लॉक कर रहा है, और ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के काम है। उसके बाद पोटेंशियल पाथवेज क्या है जी? प्रोलॉन्ग्ड ऑक्यूपेशन, लंबा पेशा। वो ये है कि लाइकली इफ हमास रिमेन्स entrenched लीडिंग टू इंसर्जेंसी एंड फर्दर ह्यूमैनिटेरियन कोलैप्स। अगर हमास जो है वो इसी तरह ही रहता है, यानी कि शामिल रहता है जंग में, तो क्या होगा? फर्दर बेमज़गी फैलेगी और फर्दर जो है वो इंसानियत
ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ब्लड शेड हो रहा है बहुत ज़्यादा। अरब लेड सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्या कहा है जी, अरब लेड सिक्योरिटी फोर्सेस ने कहा है, मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करके बता देती हूँ कि यहाँ पे हम कुछ हेडिंग्स डिस्कस कर रहे हैं, आप ये देख सकते हैं यूँ आपको, ताकि समझने में आसानी हो। और उम्मीद है आपको जो है वो समझ आ रही होगी, और अगर किसी बात की आपको समझ नहीं आती तो आप मुझे बता सकते हैं। चलें, तो क्या है जी, इंटरनेशनल हम रोल पोटेंशियल पाथवेज देख रहे हैं। तो पहले हमने देख लिया, अब अरब लेड क्या कह रहा है। अरब मुमालिक क्या कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि मल्टीनेशनल फोर्स इजिप्ट UAE टू गवर्न गज़ा, उनको जो है वो गज़ा पोस्ट वार को यानी कि गवर्न करना चाहिए, और इसराइल जो है वो उसको मतलब दो इसराइल रेजिस्ट एक्सटर्नल ओवरसाइट। इसराइल कहता है कि कोई हमारे मामले में ना पड़े, लेकिन अरब ममालिक चाहते हैं कि वो इस गज़ा की जो गज़ा पोस्ट वार को गवर्न करें और इनके मसले को सुलझाएं। डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू क्या है, डिप्लोमेटिक रिक्वायर्स एड्रेसिंग गज़न्स को डिमांड। डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू ये है कि गज़ा की जो डिमांड्स हैं उनको पूरा किया जाए, गज़ा के लोगों की, और ये ब्लॉकेड और जो रिफ्यूजी राइट्स हैं उनको दिए जाएं, और फ़लस्तीनियन सॉवरेंटी, उनको फ़लस्तीनियन को जो है वो ख़ुद मुख्तियारी दे दी जाए। डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन ये निकाला जाए। कंक्लूजन हम देखते हैं जी, इसमें ये है, आपने बात करनी है कि गज़ा इसराइल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा जो है वो जारी है, ठीक है। उसके बाद इसराइल टेरिटोरियल गेन भी जारी है, ठीक है, वो कब्ज़े पे कब्ज़ा किए जा रहा है, और हमास जो है वो वीक है क्योंकि उसके पास मिलिट्री सपोर्ट नहीं है और उनको फतह नहीं हासिल हो पा रही। तो इसके नतीजे में हो क्या रहा है, इसके नतीजे में ये हो रहा है कि जो गज़ा के लोग हैं उनको यानी कि उनका ब्लड शेड हो रहा है, और इंटरनेशनल जो है वो नेगोशिएशन भी नहीं हो पा रही, और प्रॉपर तौर पर उनको कोई खाना नहीं मिल रहा, पानी के इश्यूज़ हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। तो ये आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँगी। और नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह हमने आज जो है वो करंट सिचुएशन और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को डिस्कस किया। वीडियो आपने पूरी देखनी है ताकि आपको मुकम्मल तौर पर बात की समझ आ जाए, ताकि आप लिख सकें। उसके अलावा हम नेक्स्ट जो है वो फ्यूचर इसके सिक्योरिटी जो है वो पहला मतलब हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव देखेंगे, और इसके अलावा बहुत सारे यानी कि जो रीज़न्स हैं इस जंग के वो भी हम डिस्कस करेंगे। वैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में ये डिस्कस कर चुकी हूँ ऐसे के तौर पर, और मज़ीद भी अगर आप चाहेंगे तो हम डिस्कस कर लेंगे। तो अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करने का तरीका बताऊँगी कि आपको नोट्स कैसे मिलेंगे। नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, इनकी कोई प्राइस नहीं है। ओके, तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।